पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का दंश झेल चुके देश के सामने अब संभावित तीसरी लहर की आहट दिखाई दे रही है। पिछले एक माह से केरल और कर्नाटक सहित महाराष्ट्र में फिर से संक्रमितों के केस बढ़ने लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। बालाघाट जिले में संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसे लेकर बालाघाट न्यूज़ ने कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया है कि 15 से 20 अगस्त के मध्य 15 और आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से जिला अस्पताल में अब 30 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक प्रभाव की संभावना जताई जा रही है। जिसे देखते हुए 10 बेड के चाइल्ड आईसीयू को भी तैयार किया जा रहा है। जो संभावित चीज़ें हैं, जो आवश्यकता रहती है, सबसे पहले एक आईसीयू बेड की जो कमी थी, तो 15 आईसीयू बेड हमारे पास सरकारी चिकित्सालय में पहले से थे। 15 बेड का एक आईसीयू और तैयार किया जा रहा है, जो कि मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में कभी भी तैयार हो जाएगा। वो पूर्णता की ओर है, तो 15 इस तरीके 30 बेड का आईसीयू उपलब्ध हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद चूँकि ये भी बोला जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित कर सकती है तीसरी वेव, तो इस कारण से एक 10 बेड का बच्चों का आईसीयू पीआईसीयू जिसको बोला जाता है, वो भी राज्य शासन से स्वीकृत हुआ, उसका कार्य भी चल रहा है, वो भी 20 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। सर, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की स्थिति काफ़ी क्लियर नहीं हो पा रही वर्तमान समय में। देखिए, प्रतिदिन 1200 टेस्ट जिले का लक्ष्य है। 1200 टेस्ट हम लोग प्रतिदिन किया जाता है और उसके बाद जो भी पॉजिटिव आते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। उन्होंने इसके अलावा रोजाना 1200 के आसपास कोविड टेस्ट लिए जाने के साथ ही पॉजिटिव मरीजों के आधार पर उन्हें ट्रेस किए जाने की जानकारी भी साझा की। फिलहाल जिले में कोविड मरीजों की संख्या शून्य है। कुछ दिन पहले जरूर 1-2 केस सामने आए थे, जिनमें से 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अभी काफ़ी दिनों से केस जीरो ही हैं। बीच बीच में एक केस आया, तो जो भी केस आया उनको हम आइसोलेट किया गया, उनका अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। अभी रैंडम सैम्पलिंग चालू है और उसके बाद फीवर क्लिनिक में जो भी व्यक्ति आया था उनका भी सैंपल लिया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत नई शिक्षा नीति के तहत हो गई है। इसे लेकर जेएसटी महाविद्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई। यूजी स्तर पर नई शिक्षा नीति का पालन होगा तो वही पीजी के लिए परंपरागत तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बार की संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर है। छात्रों को कभी भी और किसी भी कारण के लिए कॉलेज आने की जरूरत नहीं होगी। छात्र को सबसे पहले एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यूजी के लिए पंजीयन की तिथि 1 जुलाई से 12 जुलाई तक है, जबकि पीजी के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक निर्धारित की गई है। यूजी लेवल पे प्रवेश है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होंगे। मतलब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, जैसे सपोज साइंस का है तो वो कॉमर्स का भी कोई विषय ले सकता है या आर्ट्स का भी कोई विषय ले सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रख करके ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो प्रवेश होंगे और पीजी के लिए जैसे परंपरागत तरीके से जो होते थे उसी प्रकार से पीजी के कोर्सेज में एडमिशन होंगे। इस बार की जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड पे है। स्टूडेंट को कभी भी किसी भी कारण से कॉलेज नहीं आना है। अगर बच्चा सपोज़ यूजी का हम अगर बात करें या पीजी की बात कर रहे हैं तो 1 अगस्त से ऑनलाइन एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है
और उनका वेरिफिकेशन है जो कॉलेज लेवल पे वो 2 तारीख से मतलब आज से शुरू हुआ है। तो छात्र को सबसे पहले MP ऑनलाइन का जो ई-प्रवेश पोर्टल है हायर एजुकेशन का, उसमें जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। UG की रजिस्ट्रेशन की डेट 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक के हैं और PG की 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक के हैं। इनका वेरिफिकेशन 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के UG का और PG का 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के। ये जो वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, पहले तो जो ग्रेजुएशन का जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी लेवल से हायर एजुकेशन ने अपने पोर्टल पे ले लिया है। तो वो जो जैसे ही अपने ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालते हैं बच्चे, तो उनका जो डाटा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों का इस कारण किसी कारणवश से ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो ऐसे जो डाटा है वो हमारे पोर्टल पे दिखाई देंगे। उसका हम लोग को उनके जो डॉक्यूमेंट अपलोड रहेंगे ऑनलाइन, उसको देख करके कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन करना है। लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना है। ऐसे ही सेम जो ग्रेजुएशन लेवल पे वेरिफिकेशन होने वाले हैं वो भी ऑनलाइन मोड पे हो जाएंगे। बहुत सारे डाटा MP हायर एजुकेशन से MP बोर्ड से, CBSE से या ओपन बुक से डाटा हायर एजुकेशन ले चुका है। अब वहाँ से डाटा ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं हो रहा है तो वो फिर हमको कॉलेज लेवल पे जो डाटा दिखेगा जो नॉन वेरीफाइड हुआ है, वो हमको ऑनलाइन जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने मार्कशीट या कुछ भी अपलोड किया होगा उसको देख करके हमको वेरिफिकेशन करना है। तो छात्र को या छात्राओं को किसी भी कारण से कॉलेज नहीं आना है वेरिफिकेशन के लिए। ये पूरी प्रोसेस जब हो जाएगी प्रथम चरण की, तो 3 लेवल पे संचालनालय स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया है। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो संचालनालय स्तर पर आएगी और फर्स्ट काउंसलिंग भी जो होती है CLC वो वहीं से होगी। उसके बाद भी अगर प्रवेश में से सीटें रिक्त रह जाती है तो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होगी। उसका अलग अलग शेड्यूल पूरा डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर अरविंद वासनिक ने बताया है कि स्नातक स्तर पर विज्ञान समूह के लिए 1450 सीटें हैं, BA के लिए 650 और BCom की 450 सीटें हैं। इसी तरह LLB की 80 सीटें हैं और MA, MCom, MSc के लिए लगभग 1500 सीटें हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे पास में साइंस की अगर हम बात करें BSc की तो 1450 सीट है, BA की अगर हम बात करें तो 650, BCom की 450 सीट है, LLB की 80 सीट है क्योंकि उसमें हमारे हायर एजुकेशन का कोई रोल नहीं रहता। टोटल रोल BCI का है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो परफेक्ट 80 सीट की बैच का रखा है मापदंड, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो LLB में 80 सीट है। MA, MCom, MSc की अगर हम बात करें तो लगभग 1500 सीट है। परसवाड़ा कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ और युवा पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कांग्रेस कमेटी कार्यालय बालाघाट पहुंचा, जहां उनके द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर कुमरे की मौत से रिक्त हुए पद की पूर्ति के लिए आवेदन दिया गया। इन कांग्रेसियों ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष के नहीं होने से पार्टी के संगठन का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। आगामी समय में चुनाव भी होंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस पद पर जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते को नियुक्त किया जाए, जिससे कि संगठन का कार्य और भी अच्छे से हो। इस दौरान परसवाड़ा ब्लॉक से करीब 25 कांग्रेसी कार्यकर्ता और सरपंच सहित ब्लॉक के अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे थे। हमारे स्वर्गीय भाई सुधीर कुमरे जी नहीं रहे तो वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और वो पद खाली है। इसी वजह से वो पद खाली होने के वजह से हमारे यहाँ का जो संगठन की मजबूती है और जो ये है वो कुछ नहीं होने के वजह से हम चाहते हैं कि सुशीला सरोते मैडम जो है हमारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको देखना चाहते हैं हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। इसीलिए हम सारे लोग आए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं हमारे जुगल शर्मा जी को और हमारे भगत जी को विशेषकर, और यही चाहते हैं कि हमारी मैडम जो है वो उसको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए। करें बैठक हो, लोकल के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा की भी चुनाव की तैयारी करना है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से हम लोग यही निवेदन करने आए हुए थे कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जल्दी से जल्दी नाम प्रस्तावित करें। और हम लोगों का मानना ये है कि अभी वर्तमान में हमारी सुशीला मैडम जो अध्यक्ष है जनपद अध्यक्ष है परसवाड़ा की, तो उनका सारे ब्लॉक से तालमेल बना हुआ है, सरपंचों से, सचिवों से, पब्लिकों से। तो मेरा मानना ये है कि हम उनको अगर बना दिया जाए, ऐसे भी हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है और इससे पहले भी जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे तो वो आदिवासी ही थे, तो आदिवासी का प्रभाव आदिवासियों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। इसको देखते हुए
मेरा और सभी भाइयों का यही मानना है कि जो मैडम है हमारी दीदी, उनको प्रस्तावित हमने अभी एक लेटर जारी किया है कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी तक पहुँचाएँ। स्वर्गीय प्रेमिला देवी जायसवाल एवं शीतल प्रसाद जायसवाल की स्मृति में आज होटल शीतल पैलेस में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। सुशील वर्मा ने बताया कि बालाघाट शहर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस उद्देश्य को लेकर उमेश जायसवाल और संतोष जायसवाल के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में प्रशासन के सहयोग से एक दिवसीय टीकाकरण शिविर लगाया गया। आगे भी इसी तरह के शिविर लगाने के प्रयास होंगे। जायसवाल परिवार ने, उसमें ये संतोष जायसवाल, उमेश जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, आयुष जायसवाल ने प्रस्ताव लाया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए समाज के जिनमें लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अग्रणी भूमिका निभा सके, और इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। 700 लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाना है, लगभग 400 लोगों को हो चुका है। क्या आगे भी और भी वैक्सीनेशन कराया जाएगा? ज़रूरत पड़ी जरूर कराएंगे, और आज जो फर्स्ट डोज हुआ उसका सेकेंड डोज के लिए भी आयोजन इस होटल में जरूर किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल को मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मांगें जायज़ है। शासन इस दिशा में उचित कदम उठाए और यथाशीघ्र मांगों पर सहमति प्रदान करे, अन्यथा वे भी इस हड़ताल का हिस्सा बनने मजबूर होंगे।